नहीं जानता बताओ? ये जो बुआ है कब बीजेपी के साथ रक्षाबंधन मना लें बताओ? और मैं तो कहता हूं इसलिए सावधान रहना पड़ेगा आपको। हम तो ये कहते हैं आपसे कि भाई बुआ से भी सावधान रहना, ये बीजेपी से मिली हुई है, रक्षाबंधन मना लेंगी और पहले भी 3 बार रक्षाबंधन मना चुकी हैं और अब तो बहुत लंबा भाषण पढ़ने लगी हैं, बहुत लंबा भाषण, और विकास की भी बात करने लगी है। हम तो जानते हैं लखनऊ का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास, जब मौका दिया था जनता ने, इन्होंने बड़े बड़े हाथी लखनऊ में लगा दिए थे, बड़े बड़े हाथी, और 9 साल से हम देख रहे हैं वो पत्थरों के हाथी वहीं के वहीं दिखाई दे रहे हैं। खड़े वाला खड़ा हाथी है, बैठा वाला बैठा हाथी है, खड़ा वाला बैठा नहीं हाथी, और बैठा वाला अभी तक पत्थरों का हाथी खड़ा नहीं हुआ। इसलिए क्या उम्मीद करोगे बहुजन समाज पार्टी से, जिन्होंने अपना पूरा वोट पिछली बार बीजेपी को ट्रांसफर करा दिया था, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में मिल गई और सरकार भी केंद्र में बन गई। बताओ बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा में सांसद कितने हैं? कोई हमें बता दे, लोकसभा में सांसद बहुजन समाज पार्टी के कितने हैं? इन्होंने पूरा ट्रांसफर किया वोट अपना बीजेपी पे। बताओ सावधान रहोगे इनसे कि नहीं रहोगे? और ये बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते। हमने तो देख लिया पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव, 4 चरण हम देख चुके हैं। बताओ बीएसपी क्या बीजेपी से लड़ना चाहती है? ये समाजवादियों को रोकना चाहते हैं। ये बीजेपी बीएसपी के लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं। हम तो अपने नौजवानों को जानते हैं, ये जोश और उत्साह में होते हैं तो पैडल मारते हुए साइकिल का हैंडल छोड़ के भी साइकिल ले जाते हैं। ये साइकिल चलाने वाले लोग जोश उत्साह में अपनी साइकिल चला लेते हैं, हैंडल छोड़ के भी पैडल मारते हुए ले जाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ आपके हैंडल पे लग गया है। बताइए साइकिल की रफ्तार क्या होगी? और हम तो पवन पांडे को ये जानते हैं कि विपरीत हवा होती है जब, तब भी साइकिल चला लेते हैं ये। और अब तो पहले चरण से ही हवा तुम्हारे पक्ष में चल रही है। अब बताओ पवन पांडे की साइकिल कितनी तेज चलवाओगे? साइकिल तो आपकी कहीं रख लेना, साइकिल तो आपके कमरे में, बरामदे में, कहीं भी छोटी सी जगह आ जाएगी। और बताओ हाथी को कहां रखोगे तुम? इसी घर, कमरे में, गली में घुस गया तो सब नुकसान और बर्बाद हो जाएगा। वैसे बिना नकदी के वहां से टिकट नहीं मिलती है। अब ये बात नहीं पूछूंगा कि कितनी नकदी के बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी टिकट लेकर के आए होंगे, पता नहीं कितनी नकदी के बाद। हम तो ये जानते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी से आता है, दूसरे दल में जाता है, कहता है कि हमसे नकदी ज्यादा मांग ली इसलिए हम टिकट नहीं पा रहे। इसलिए नौजवान साथियों, हम नौकरी से लेकर के रोजगार का इंतजाम करना चाहते हैं। हमें तमाम नौजवानों को हम कहना चाहते हैं कि जहां व्यवस्था सड़क की, बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की है, वहीं आने वाले समय में प्रदेश कैसे आगे बढ़े, किसानों को सुविधाएं दी हैं। आपके किसानों का पानी मुफ्त कर दिया, 1 भी पैसा नहीं देना पड़ता। किसान बीमा पहले 1 लाख था, 5 लाख दे रहे हैं, और आने वाले समय में तय किया है कि 7.5 लाख रुपए देंगे। हम अपने गरीबों को कहना चाहते हैं कि कोई भी गंभीर बीमारी हो जाएगी आपको, आपका विधायक भी मदद करेगा
और चिट्ठी लिख करके हमें भेज देना, सरकार से उसकी पूरी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम इलाज में मदद करना चाहते हैं, लैपटॉप दे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले समय में लैपटॉप भी मिलेगा और स्मार्टफोन देने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। अभी स्कूलों की पढ़ाई कैसे अच्छी हो, हमें तकनीक का सहारा लेना पड़े हम लेंगे। आपके गरीबों के वितरण प्रणाली कैसे ठीक हो, उसके लिए भी मदद करेंगे। और अभी तो स्कूल में हमने ड्रेस दी है, बैग दिया है, बर्तन दिया है, हफ्ते में एक दिन दूध दे रहे हैं बच्चों को, हफ्ते में एक दिन फल भी दे रहे हैं बच्चों को। आने वाले समय में तय किया है जो प्राइमरी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने आएंगे उनको 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर देसी घी हर महीने सरकार की तरफ से देने का इंतजाम होगा। वहीं हमारी माताओं बहनों को खाना जल्दी बन जाए, इसके लिए एक प्रेशर कुकर दे करके भी उनकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और हम कहना चाहते हैं अयोध्या फैजाबाद में बहुत काम किया है हम लोगों ने। आने वाले समय में आपकी बिजली व्यवस्था को बेहतर करेंगे। हम नहीं जानते कि बीजेपी के लोग इस शहर के लिए क्या करना चाहते हैं। इस शहर के माध्यम से लाभ उठा करके हमारे भाई और भाई को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम फैजाबाद अयोध्या को लोगों को बता के जाना चाहते हैं कि हमने लखनऊ में बहुत काम किया, कानपुर में भी बहुत काम किया। कभी कभी आरोप हमें सफेद पे भी लग जाता है। हमने अपने जनेश्वर गांव बनाए हैं, हमने लोहिया गांव बनाए हैं, गरीबों को लोहिया आवास भी दिया है, शहरों में आसरा आवास देने जा रहे हैं। जो हमारे गरीब है, रिक्शा नहीं चला पा रहे, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा भी देने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम बताना चाहते हैं कि हमें फैजाबाद अयोध्या में अगर सबसे अच्छा शहर भी बनाना पड़े तो हम इसके लिए सरकार की तरफ से मदद करने का काम करेंगे। घाट नेताजी ने बनवाए थे, घाट नेताजी ने बनवाए थे। सिंचाई विभाग से पानी कैसे पहुंच जाए वो इंतजाम हुआ है। और हमने भजन स्थल भी अगर बनाने का काम किया है, कम से कम लोग वहां बैठे आराम से कम सही बात तो समझ जाएं कि भजन में है क्या आखिरकार। ये नहीं कि बीजेपी वाली बातें समझ में आए लोगों को, कम से कम वहां बैठ करके भजन सुन सकें और तमाम सुविधाएं देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसे एक तरफ तो समाजवादी लोग हैं जो फैजाबाद अयोध्या को एक बहुत अच्छा शहर बनाना चाहते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस शहर के नाम पर पूरे प्रदेश और देश में राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए उन बातों में हम नहीं जाना चाहते, उन बातों में हम नहीं जाना चाहते। कभी प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया, क्या भी सुना होगा, जाने क्या क्या बातें कहती, वो विज्ञापन के बारे में हम नहीं जानना चाहेंगे। अगर विज्ञापन के बारे में कह देंगे तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी फिर समय निकाल कर उसी पे बोलते रहे। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमसे पूछें कि हमने क्या काम किया है, और अगर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो वो जनता को बताएं कि उन्होंने क्या काम किया है। हम बस केवल इतना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कसाब पे बहस हो। और अगर आपने के का कांग्रेस बताया तो का हम भी बना सकते थे। हमने तो कक्षा 1 की किताबों में देखा है, का मतलब कांग्रेस नहीं होता, का मतलब कबूतर होता है। और फिर हम कबूतर उड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम शांति वाला, प्यार वाला, जो हमें आजादी के निशान का या पैगाम देता है, उस कबूतर की बात कर रहे हैं। और इसलिए साथियों, हम तो कहना चाहते हैं आप जहां चाहे वहां बहस कर लें। आप गंगा मैया के किनारे जिसका वादा किया था आपने कि गंगा मैया को हम साफ कर देंगे, और चाहे जहां समाजवादी लोगों ने गोमती के किनारे जो लखनऊ में बनाने का काम किया वहां कर लो बहस। हम समाजवादी लोग चाहे लोहिया गांव में, जो हमने लोहिया गांव बनाए हैं, आओ बहस करने लोहिया गांव में, और चाहे जो आपने आदर्श गांव बनाया उसमें हम बहस कर लें। और अगर कहीं बहस नहीं करना चाहते तो हमारा खजांची जहां रहता है, कम से कम नोटबंदी का क्या असर पड़ा है, उसी के गांव में चलो हम चल करके बहस कर लो। इसलिए प्रधानमंत्री चाहे तो हमसे पूछ लें कि हमने क्या काम किया है, और चाहे वो बता दें कि उन्होंने क्या काम किया है। हमारे एक्सप्रेस वे का मजाक किया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने मेट्रो पे मजाक किया, आपने अस्पताल में कहा कि हम ब्लड प्रेशर न पाना चाहते हैं,
हमने कहा बीजेपी के लोगों को इतनी जल्दी क्या पड़ गई कि अभी से ब्लड प्रेशर नप पा रहे हैं। अभी तो अयोध्या फैजाबाद के लोगों को वोट डालने दो, तब असली ब्लड प्रेशर नापने का काम आएगा। इसलिए नौजवान साथी पवन पांडे की मदद करना। आप लोगों ने पिछली बार मदद की थी, जिताया, और हमने इन्हें मौका भी दिया मंत्री बना करके काम करने का। इस बार फिर जिताइए, आपका अयोध्या फैजाबाद को अच्छा शहर बनाने का काम करेंगे, जिससे कि शहर के लोगों का जीवन कम से कम अच्छा हो, साथ ही साथ हमारे नौजवानों को कैसे रोजगार और नौकरी दे सकें, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। इसलिए जहां हमारे तमाम साथी हैं, परिक्रमा मार्ग में कह सकता हूं, राहुल सिंह जी ने बहुत मेहनत की, पवन पांडे ने बहुत मेहनत की, और हम तमाम अपने लीलावती कुशवाहा जी से लेकर के हमारे तमाम साथी हैं, सिंधी समाज के अध्यक्ष अमृत राजपाल जी से लेकर के हमारे हनुमानगढ़ी वाले बाबा भवनाथ दास जी, हम सबसे निवेदन करेंगे कि इस लड़ाई में हमारी मदद करें।